हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा था रूरल मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग में कल हमने कर लिया था कि रूरल मार्केटिंग के उद्देश्य क्या है। आज हमारा स्टार्ट होगा क्या रूरल मार्केटिंग में अवसर एवं चुनौतियां, यानी कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। पहले हम वो देखते हैं कि हरियाणा में आपका जो ग्रामीण बाजार है उसमें कौन कौन से अवसर आते हैं और कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी में क्या आएगा, जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है उसको ये मजबूत करेगा। ग्रामीण विपणन से क्या होगा, रूरल मार्केटिंग से हमारी जितनी भी कृषि अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था हमारी होगी। क्या होगी? मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था। यानी कि देखो, हमारा जो हरियाणा है कृषि राज्यों में सबसे आगे है। गेहूं, धान, सरसों, कपास, गन्ना प्रमुख हमारी फसलें हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित आय और खरीद क्षमता बनी रहती है। ठीक है, जितना हमारा एग्रीकल्चर डेवलप होगा उतने ही हमारे गांव डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, फसल कटाई के बाद जो भी हमारे किसान होते हैं सबसे पहले वो ट्रैक्टर खरीदते हैं। बाइक होगी आपकी, अ, आपकी क्या होगी भाई, बाइक होगी, ट्रैक्टर हो गए, मोबाइल, टीवी, घर के जितने भी सामान होते हैं वो सब ये चीज़ खरीदते हैं। तो उससे क्या होती है, आपकी बिक्री बढ़ती है। बिक्री बढ़ेगी तो मार्केटिंग बढ़ेगी, मार्केटिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और फिर देखो, उच्च व्यक्ति प्रति आय, हम सबको पता है कि हमारे हरियाणा की उच्च व्यक्ति प्रति आय में औसत से एवरेज हैं हम आगे। जो हमारी राष्ट्रीय औसत आय है उससे आगे है हमारी उच्च व्यक्ति प्रति आय। कितने, कौन से नंबर पे है? सेकंड। फर्स्ट पे कौन सा है आपका? गोवा। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत से अधिक है। ग्रामीण उपभोक्ता अब केवल सस्ते नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण ब्रांडेड उत्पाद भी खरीद रहा है। ठीक है, फिर तीसरा हमारा क्या है? बेहतर सड़क और परिवहन नेटवर्क है। ग्रामीण सड़कें जो पीएमजीएसवाई, पीएमजीएसवाई क्या है, कौन सी योजना है? पीएमजीएसवाई आपकी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। क्या है ये? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये क्या है कि ये भारत सरकार की एक इम्पोर्टेंट योजना है। इसका उद्देश्य ही क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों के माध्यम से बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं को जोड़ना। इसके सबसे देखो भाई, गांव में ऑल वेदर जितने भी हमारे हैं उनको सड़कों से जोड़ना है, ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना है ताकि किसानों और उत्पादकों को बाजार से जोड़ा जाए। अगर हम बात करें कि रूरल मार्केटिंग में इसका क्या महत्व है, तो सबसे पहले अगर सड़क अच्छी होगी, परिवहन ठीक होगा तो उत्पादों का आसान से आवाजाही होगी। सड़कों के निर्माण से कृषि उत्पाद ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उनके पास फैसिलिटी आ जाएगी, उत्तम प्रकार के बीज आ जाएंगे, सब चीज़ आ जाएगी। दूध और सब्जियां जगह जगह पे जाके बेचेंगे और आपका जो एसएचजी उत्पाद है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो आसानी से ये सब चीज़ क्या होगी, बाजारों तक पहुंच जाएंगी। कंपनियों के लिए वितरण आसान और रास्ता कैसा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। परिवहन की लागत में कमी आएगी जिससे समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा और परिवहन खर्च भी हमारा बचेगा। आपकी जितनी भी हाट बाजार और मंडियों से जुड़ाव है वो इस योजना के तहत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। किसके तहत? पीएमजीएसवाई, जो आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। जैसे गांव से हाट तक पहुंचा जाएगा, गांव से मंडी तक पहुंचा जाएगा, गांव से शहर तक पहुंचा जाएगा। और जितनी भी आपकी फास्ट मूविंग, कंज्यूमिंग या कवरिंग गुड्स होते हैं उनको क्या करेगा, जो आपकी एफएमसीजी सेवाएं थी उन तक, जैसे आपके शैम्पू हो गए, साबुन हो गए या खाद्य पदार्थ हो गए, गाँव तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जो भी हमारी रोजमर्रा की चीज़, अगर हमारा परिवहन नेटवर्क स्ट्रोंग होगा, ठीक है, रोजगार और आय में वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्या था, इस योजना से होने वाले फायदे थे। ठीक है, इससे हमारा वितरण मजबूत होगा, सप्लाई चेन बेहतर हो जाएगी, ग्रामीण बाजारों का विस्तार अच्छे से होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो, जो ये पीएमजीएसवाई है यानी कि आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इससे ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़कर ग्रामीण विपणन और बाजार पहुंच को सशक्त बनाने में ये सबसे अहम भूमिका निभाता है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे आपका शहरीकरण का प्रभाव, अर्बन इन्फ्लुएंस है, जो एनसीआर क्षेत्र है हमारा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत का असर आसपास के गांव पे भी पड़ता है। देखा होगा आपने, उनके आसपास के गांव डेवलप है भाई।
ग्रामीण उपभोक्ता की जीवन शैली और ब्रांड की जागरूकता बढ़ेगी उनके अंदर। फिफ्थ क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी में डिजिटल और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होगा। जैसे आपका यूपीआई हो गया, जनधन योजना होगी, डीबीटी हो गया। डीबीटी क्या होता है, डीबीटी कोई बताएगा डीबीटी क्या होता है? और मोबाइल बैंकिंग का अच्छा प्रसार होगा। ठीक है, डिजिटल और बैंकिंग फैसिलिटी से यही होगा। डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, इससे क्या होता है, ये भी हमारी क्या है, जो डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसकी भी फुल फॉर्म लिख लो ताकि याद रहे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये भी एक भारत सरकार की ही प्रणाली है। इसके अंतर्गत क्या आती है, जैसे आपकी जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ हो गया सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है। ठीक है, बिचौलियों को हटा दिया है डीबीटी के बाद, भ्रष्टाचार कम हुआ है, सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी आई है। जैसे भाई देखो, डीबीटी का ग्रामीण विपणन में महत्व क्या होता है, इसके माध्यम से आपकी जो सब्सिडी होगी, पेंशन होगी, आपकी स्कॉलर होगी, छात्रवृत्ति मिलती है, किसान सहायता होगी, वो क्या होगी, हमारे सीधे अकाउंट्स में आती है, बैंक अकाउंट में। जिससे क्या होता है, ग्रामीण आय बढ़ती है, क्रय शक्ति की वृद्धि होती है। जब पैसा सीधे खाते में आता है तो ग्रामीण उपभोक्ता खरीदने की उनकी क्षमता बढ़ती है, जिससे बाजार की मांग बढ़ती है, या जो हमारी एफएमसीजी सेवाओं हैं उनकी मांग बढ़ती है। भाई पैसा अगर डायरेक्ट आपको मिलेगा तो आपको फायदा ही होगा उस चीज का। ठीक है, वित्तीय समावेशन होता है, जैसे आपके बैंक खाते हो गए, डिजिटल भुगतान हो गया, मोबाइल बैंकिंग होगी, इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ता है। जितने भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पीएम किसान योजना होगी, आपकी पेंशन होगी या गैस सब्सिडी होगी, इन जैसी योजनाओं का डीबीटी के माध्यम से सीधे हमें इस चीज का लाभ मिलता है, यानी कि हमारे ग्रामीणों का लाभ मिलता है। सिंपल है, डीबीटी क्या है, डीबीटी वह प्रणाली है जिसमें सरकारी लाभ सीधे हमारे ग्रामीण आदमियों को, ग्रामीण लोगों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, जिससे ग्रामीण विपणन और उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। ठीक है, डिजिटल और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, यूपीआई, जनधन योजना, डीबीटी, मोबाइल बैंकिंग का अच्छा प्रसार हो गया और ग्रामीण बाजार अब डिजिटल रूप से जुड़ रहा है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी भाई, सरकारी योजनाओं का सकारात्मक एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। जैसे किसान सम्मान निधि हो गया, आपका फसल बीमा योजना होगी, मनरेगा होगी, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव ही इफेक्ट है इन सब चीजों का, सरकारी योजनाओं का, जिनसे ग्रामीण आय बढ़ी और खरीदारी की क्षमता में वृद्धि हुई। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, जो हमारी कृषि आधारित उद्योगों की है उनकी संभावना बढ़ती है। जैसे आपकी डेयरी होगी, फूड प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी या कोल्ड स्टोरेज हो गया, जो रूरल टू अर्बन मार्केटिंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी, शिक्षित और युवा ग्रामीण जनसंख्या बढ़ेगी। हरियाणा के गांव में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ेगा। मोबाइल, इंटरनेट या हमारे 2 व्हील व्हीकल्स होते हैं, कोचिंग हो गए या बीमा जैसी सेवाओं की मांग बढ़ रही है। गाँव में भी आपने देखा होगा, लाइब्रेरीज वगैरह सब चीज़ बन रही है। हरियाणा में ग्रामीण बाजारों की चुनौतियां, अब देखते हैं हम चुनौतियां क्या क्या है। देखो भाई, हमारे चुनौतियां क्या क्या है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता देखने को मिलती है हमें। ग्रामीण आय अभी मुख्य किस पर निर्भर है, खेती पर ही निर्भर है। सूखा, बाढ़ या एमएसपी समस्या से खरीद क्षमता घट जाती है। एमएसपी मैं आपको समझा चुकी हूँ। इससे क्या होगा, अगर सूखा आ गया, बाढ़ आ गया या एमएसपी की समस्या आ गई तो इससे खरीद क्षमता ही घटेगी। ये हमारी क्या है, चुनौती है। मौसम मांग, यानी कि जो आपका सीजनल डिमांड होता है भाई, फसल कटाई के समय ही बिक्री अधिक हो पाती है, बाकी समय बिक्री कम रहती है। ये इनका भी लॉस, और मार्केटिंग यानी कि अर्थव्यवस्था में भी इस चीज का लॉस होता है। कंपनियों के लिए साल भर स्थिर बिक्री एक चुनौती होती है। इस वजह से छोटे गांव और बिखरे हुए गांव हैं, यानी कि हरियाणा में बहुत से छोटे गांव हैं जो दूर दूर जाकर बसे हैं, जहां पर वितरण लागत बढ़ जाती है। ठीक है, जो आपका मार्केटिंग है उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से जब छोटे छोटे गांव और बिखरे हुए गांवों और परंपरागत सोच और ब्रांड बदलने में ये लोग झिझकते हैं, यानी कि अगर इनको एक ब्रांड पसंद आ गया तो ये उसी पे रहते हैं। सेकंड क्यों, इनमें वो इनको वो डेमो नहीं दिखाए जाते या इनको उन चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता, तो ये एक ही चीज़ पे रहते हैं। तो ग्रामीण उपभोक्ता पुराने ब्रांड और दुकानदार पर ही भरोसा करता है, चाहे वो उसको कुछ बेच दे। नए ब्रांड के लिए बाजार में घुसना कठिन होता है। सीमित रिटेल और स्टोरेज सुविधाएं, जैसे कई गाँव में भाई सीमित गोदाम है, सीमित कोल्ड स्टोरेज है, सीमित दुकानें हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर उनको सामान नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको शहरों में आना पड़ता है, तो ये भी उनका लॉस है। नकली और सस्ते लोकल उत्पादों की समस्या हमेशा बनी रहती है। सस्ते डुप्लीकेट उत्पाद ब्रांडेड सामान की बिक्री को प्रभावित करते हैं।
कौशल और प्रशिक्षित बिक्री है वो नेटवर्क की कमी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे देखो स्किल कम है या एजुकेशन सिस्टम कम है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग है या बिक्री सिस्टम है वो उसमें कमी आती है। प्रशिक्षित सेल्समैन है वो खुद अनएजुकेटेड है सेल्समैन, तो वो आपको क्या समझाएंगे। तकनीकी जानकारी की कमी होती है। और क्या चुनौती आती है और क्या चैलेंजेस होते हैं, जैसे सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता, डाइवर्सिटी दिखने को मिलती है हमें। जैसे पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा या मेवात क्षेत्र है, वहाँ की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, ठीक है। और खरीद व्यवहार भी उनका अलग अलग है। एक ही मार्केटिंग रणनीति हर जगह सफल नहीं होती। अलग, अगर आप मेवात एरिया में जाओगे तो अलग करोगे, बागड़ एरिया में जाओगे तो अलग करोगे, बांगर में जाओगे अलग करोगे, देशवाड़ियों में जाओगे अलग करोगे, ठीक है। रोजगार के सीमित विकल्प होते हैं इनके पास, जैसे गैर कृषि रोजगार के अवसर कम होने से कुछ क्षेत्रों में क्रय शक्ति सीमित हो जाती है। अगर हम टोटल बात करें, इस चीज का निष्कर्ष निकालें, तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हरियाणा के ग्रामीण बाजारों में मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था, उच्च आय, बेहतर सड़कें या डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाएं और शहरीकरण का प्रभाव बड़े अवसर प्रदान करते हैं। वहीं कृषि पर निर्भरता, मौसमी मांग जिसको हम सीजनल डिमांड बोल देते हैं, हमारे जो बिखरे हुए गांव हैं, हमारी एक परंपरागत सोच है, सोच है, सीमित रिटेल सुविधाएं होगी, नकली उत्पाद जैसी समस्याएं क्या हैं, प्रमुख चुनौतियां हैं। सही रणनीति और स्थानीय दृष्टिकोण अपनाकर हरियाणा के ग्रामीण बाजारों में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये क्या थे, हमारे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की। जो चैलेंजेस में था आपका या अपॉर्चुनिटी से था, तो पहले हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भाई अपॉर्चुनिटी यही है। उच्च व्यक्ति प्रति आय में बढ़ोतरी होगी, बेहतर सड़क और परिवहन नेटवर्क से मजबूत होगा उनका जो हमारी रूरल मार्केटिंग है। अर्बन इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा या उसके आसपास के जो गांव हैं वो डेवलप ज़्यादा हो जाते हैं। डिजिटल और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होता है। सरकारी योजनाओं का सकारात्मक एक प्रभाव देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अगर हम देखें कि भी कृषि आधारित उद्योगों की संभावना बढ़ती है, शिक्षित और युवा ग्रामीण जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो भाई कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, तो उनको खेती के टाइम पे ही पैसा आएगा, खेती के टाइम पे ही पैसा आएगा, फसल कटाई के टाइम पे तो वो उसी टाइम खरीद पाते हैं, वरना कहाँ खरीद पाते हैं। आपने देखा होगा गेहूं कटने के बाद गाँव में कुछ चीज खरीद पाते हैं या धान कटने के बाद। जैसे आपकी सीजनल डिमांड है, उसको भी एक चैलेंज ही है, ये भी एक चैलेंज ही है सबसे बड़ा। छोटे गांव है, बिखरे हुए गांव है, छोटे छोटे गांव है। अगर एक बड़ा गांव है तो वहां पे जाके आराम से आपकी मार्केटिंग हो सकती है, डेमो दिए जा सकते हैं। ये तो नहीं है ना कि एक एक जगह जाके किया जाए। परंपरागत सोच और ब्रांड बदलने में ये लोग झिझकते हैं, क्योंकि उतनी इनको फैसिलिटी या इतना इनको प्रशिक्षित नहीं किया जाता कि भाई इस ब्रांड में भी ये चीज़ अच्छी है तो आप इस चीज़ पे भी आओ। नहीं, वो जिस चीज़ पे टिके हुए हैं वो वहाँ टिके हुए हैं। ये एक चैलेंज है इनका, ठीक है। सीमित रिटेल और स्टोरेज सुविधा होगी, जैसे नकली सामान हो गया या सस्ते लोकल उत्पादकों की समस्या हमेशा गाँव में बढ़ी रहती है, ठीक है। कौशल और प्रशिक्षण बिक्री नेटवर्क की कमी होती है। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। रोजगार में सीमित विकल्प है। ये आज हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट हम अब आज के दिन अब से ना हम छोटे छोटे ही करेंगे, ताकि 15-20 दिन में हमारा रूरल मार्केटिंग भी खत्म हो जाए, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास में ही। तो